दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको तुलसी विवाह पर बताने जा रहे हैं कि तुलसी विवाह सन 2020 में कब मनाया जाएगा और तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है, ये प्रथा कैसे लागू हुई, ये प्रथा कब से चली आ रही है और इसका महत्व क्या है। तो आज हम चर्चा करते हैं तुलसी विवाह। तुलसी विवाह देव उठनी वाले दिन मनाया जाता है, एकादशी के दिन। ये 2020 में 25 नवंबर को मनाया जाएगा। तुलसी विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है, जो इस वर्ष 25 नवंबर 2020 को पड़ रही है। ये एकादशी तिथि 25 नवंबर को सुबह 2:45 से प्रारंभ होगी और 26 नवंबर को सुबह गुरुवार को 5:10 पर समाप्त होगी। तो इसलिए एकादशी का जो त्यौहार है ये 25 नवंबर को ही मनाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के पश्चात इस दिन उठते हैं और इनके उठने के बाद ही सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे विवाह आदि मंगलिक कार्य, जितने भी कार्य हैं, देव उठनी के दिन ही प्रारंभ हो जाते हैं और इसी दिन तुलसी का विवाह किया जाता है। जो व्यक्ति तुलसी का विवाह करता है उसे कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह कैसे किया जाए, क्या विधि है तुलसी विवाह करने की। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि तुलसी विवाह में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सामग्री आपको लाकर पहले इकट्ठा करना है, जिसमें 5 गन्ने, विवाह मंडप की सामग्री, सुहागन की सामग्री, घी, दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्प आदि, ये सब चीज़ें आपको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के पश्चात तुलसी के पौधे के जो गमला है उसको आप सजाएं, गेरू और फूलों से उसको रंगें, उसको रंग कर सुंदर बनाएं और तुलसी के पौधे के चारों ओर 5 गन्ने लेकर उसका एक मंडप तैयार करें और तुलसी के ऊपर एक लाल चुनरी उड़ा दें। जैसे कि दुल्हन तैयार की जाती है, इसी तरह से तुलसी को दुल्हन की तरह तैयार करना है। जो श्रृंगार का सामान है वो भी रखना है, उनको चूड़ियाँ भी पहनाना है। इसी प्रकार से शालिग्राम को तैयार करें, शालिग्राम को भी धोकर उसको तिलक लगाकर साथ में रखें और उनका विधिपूर्वक पूजन करें। शालिग्राम को एक छोटे से सिंहासन के अंदर बिठाएं। उनको बिठाने के पश्चात में उसके पश्चात गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है, जो कि प्रथम पूज्य हैं। तो गणेश जी को पूजने के पश्चात सेतियाँ बनाएं, उनको पूजें। उनको पूजने के पश्चात आप उस सिंहासन को उठाएं जिसमें कि शालिग्राम रखा हुआ है। उस शालिग्राम वाले सिंहासन को तुलसी के चारों ओर 7 फेरे लगवाएं, जिसे परिक्रमा भी कहते हैं। तो 7 परिक्रमा तुलसी के चारों ओर लगानी है शालिग्राम द्वारा। इस प्रकार इनका विवाह संपन्न करना है। इस समय जिस तरह से विवाह होता है, ऐसी स्थिति में गीत गाए जाते हैं, लोकगीत होते हैं और पूरा विवाह की जो विधि है उसको पूर्ण किया जाता है। तो इस तरह से शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाता है। अब ये जानकारी लेते हैं कि ये प्रथा कहाँ से प्रारंभ हुई। ये प्रथा पौराणिक काल में जालंधर और वृंदा से स्टार्ट हुई थी। तो आइए आपको मैं बताता हूं इस प्रथा के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा था। वह बचपन से भगवान विष्णु की भक्ति और साधना में डूबी रहती थी। जब वृंदा विवाह के योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह समुद्र मंथन से पैदा हुए जालंधर नाम के राक्षस से कर दिया। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थी, जिसके कारण उनके पति जालंधर समय के साथ और भी शक्तिशाली हो गए। सभी देवी देवता जालंधर के कहर से डरने लगे। जालंधर जब भी युद्ध पर जाता था, वृंदा पूजा और अनुष्ठान में बैठ जाती थी और जब तक वृंदा पूजा और अनुष्ठान में बैठी रहती थी तब तक जालंधर को कोई कुछ नहीं कर सकता था, उसे कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि वृंदा की विष्णु की भक्ति और साधना के कारण
जालंधर को कोई भी युद्ध में नहीं हरा पाता था। और एक बार जालंधर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। जालंधर को परास्त करने में असमर्थ हो गए थे। तब हताश होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जालंधर के आतंक को खत्म करने के लिए उन्होंने विचार किया, उसके उपाय के बारे में सोचने लगे। उस समय श्री विष्णु ने यह कार्य खुद संभालने के लिए कहा और एक छल का प्रयोग किया। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, जिससे जालंधर की शक्ति कम होती गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को शिला यानी एक पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। तो भगवान एक पत्थर की मूर्ति बन गए। जब वे पत्थर की मूर्ति बने तो सभी देवता में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की, तब जाकर वृंदा ने अपना शाप वापस लिया और वृंदा खुद जो है जालंधर के साथ में सती हो गई। जब वह उसके साथ भस्म हो गई तो कहते हैं कि उनके शरीर की भस्म से तुलसी का एक पौधा पैदा हुआ। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद एक पत्थर के रूप में समाहित होते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम कहा गया। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। तभी से कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है, जो काफी पुण्य लाभ करता है और एक कन्यादान के समान होता है। तो ये थी तुलसी की उत्पत्ति की कथा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जो लोग अभी नए आए हैं वो लोग मेरा एपिसोड जो देख रहे हैं, तो ये एक लाल बटन आपको नीचे दिखाई देगा, इस पर सब्सक्राइब लिखा है, इसको दबाना है। एक बेल बटन भी है, इसको दबाने से ऑल आएगा। ऑल दबाने से मेरे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे, आपको मेरे एपिसोड के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे कि आप ये लाभ ले सकते हैं। और ये जो तीज त्योहार आते हैं इनके ऊपर और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मैं आपको बताता रहता हूँ, जो कि आप जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। सो धन्यवाद दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।